बात को कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया, साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल था तो कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में 1 कर दिया, कॉस थीटा डिनोमिनेटर भेजा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 है तो tan थीटा ये tan 45 की वैल्यू है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया है। अब हमें 2 tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये है, तो 2 tan थीटा मतलब tan 45 प्लस cos 45। अब tan 45 की वैल्यू 1 है, cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 5 अपॉन 2। तो आपके पास सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसके अलावा और कोई आंसर आपका सही नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 18 करके दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, tan ए बराबर 5 अपॉन 12 तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू बता दो, इनटू सेक ए भी है, तो आप इसमें यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट बना के करने की कोशिश करना, कर लेना। तो बेटा आपका आंसर जो आ रहा है यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग, वो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो बेटा आप जानते हो tan ए किसके इक्वल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो tan ए आप जान रहे हो कि tan ए हमारे लिए है साइन अपॉन कॉस है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप इसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू 5.12 गिवन है। ठीक है, अगर ये ए एंगल है तो परपेंडिकुलर ये बनेगा 5 बेस 12 है, तो ये आपको पता है 5 12 13 ये ट्रिपलेट आपको आना चाहिए, 5 12 13 ये ट्रिपलेट आना चाहिए। ठीक है, अब समझिए आप, तो आपके सामने ये है कि हाइपोटेन्यूज भी है। अब साइन ए क्या होता है, प्लस कॉस ए और मल्टीप्लाई में सेक ए, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन 13, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 अपॉन 13, सेक ए भाई कॉस के वैल्यूज का उल्टा होता है, तो भाई कॉस 12 तो 13/12, तो फिर 12 5 17 होता है 17 अपॉन 13, और ये आ जाएगा 13 अपॉन 12, 13 से 13 कट गया, 17 अपॉन 12 आंसर आ जाएगा आपके सामने। सही सही 17 अपॉन 12 आंसर आपका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 करके दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दे दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आंसर। ओके, तो अंशिका आ रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कर दिया। ठीक है, तो बेटा 19 को देख लेते हैं। और बेटा cos 30 की बात करें तो cos 30 √3 अपॉन 2, साइन 60 आपके पास √3 अपॉन 2, प्लस 1 प्लस cos 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, सॉरी 1 अपॉन 2, cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2,
और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो रूट थ्री दो बार ऐड करोगे तो 2√3/2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आधा आधा मिलकर करेंगे ऐड तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 होता है 2, 2 से 2 कट गया, √3/2 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23। तो कल ये मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन हम आपको देके जा रहे हैं, आप लोग आंसर इसके निकाल के रखिएगा, और ये वही क्वेश्चंस में से एक है। देखते हैं कैसे इनके आंसर्स आप निकालोगे। ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है जो राइट एंगल है सी पे। ओके, तो ट्राइंगल ए बी सी हम लोग बना लेते हैं। भाई एक ट्राइंगल ए बी सी हो गया जिसमें सी एंगल आपका 90 डिग्री, ये ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ए सी आपका √3 BC के इक्वल है। ओके, तो इसका क्या मतलब है, ए सी इज इक्वल टू √3 BC, ये गिवन है आपके पास। आपसे एंगल ए बी सी की वैल्यू पूछी जा रही, करके दिखाइए। चलिए एंगल ए बी सी की वैल्यू पूछी जा रही है, आप बताओ क्या होगा। ए सी इक्वल टू √3 BC, तो एंगल ए बी सी कितना है। क्या बात भाई वंशिका, एक भी आंसर आएंगे नहीं क्या आज के दिन। वंशिका बेटा, क्या आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या, क्या दिक्कत आ रही है, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं एक भी क्वेश्चन में, किसी में भी पहले आंसर नहीं आ रहा है। ए सी इक्वल टू √3 BC के इक्वल है। बेटा देखो, इतनी देर में हमें समझ लेना कि ए सी अपॉन बी सी का जो रेशियो आएगा वो √3/1 आएगा। भाई ए सी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो कितना दे रखा है, √3/1। ये tan की वैल्यू होती है, tan थीटा इसको हम लिख सकते हैं, tan b, या ये आप कह सकते हो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan b √3/1। और tan b का मतलब है कि ये tan 60 की वैल्यू है, और tan 60 तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। और हमसे बेसिकली किसकी वैल्यू पूछी ही जा रही है, बी के ही एंगल बी ही तो पूछा जा रहा है, तो 60 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 करके दिखाओ, 21 करके दिखाओ। चलो
ठीक है बेटा, सोल्यूशन मैंने समझा दिया। मैंने कहा कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री, हम लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं भाई, दो वैल्यूज का सम करने पे 45 2 अगर आ रहा है तो हो सकता है भाई ये भी वैल्यू 1 हो, ये भी वैल्यू 1 हो, और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे ये सेटिस्फाई भी कर जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हम 45 डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। दूसरा, अगर आप डायरेक्ट नहीं सोचना चाह रहे हो, आपको बेसिक से ही समझना है, तो भाई कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। देन एलसीएम लिया तो tan² थीटा +1/tan थीटा, ये देखो बन गया tan² थीटा +1, फिर अपॉन में tan θ = 2। अब ये 2 tan, ये जो डिनोमिनेटर का tan θ उधर भेज दे तो 2 tan θ बन गया, tan² +1। इस 2 tan θ को इधर लाएंगे तो tan² θ +1 -2 tan θ = 0। ये आपका tan θ-1 का होल स्क्वायर लिखा है। तो भैया ये स्क्वायर इधर आएगा तो 0 हो गया, ये खत्म। tan θ = 1, थीटा की वैल्यू 45, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब tan²θ मतलब tan²45, tan 45 की वैल्यू कितनी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ऐसे ही cot²45, cot 45 की वैल्यू 1, तो इसका भी 1 आएगा। तो 1 + 1 कितना होता है, √2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 लगा के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 22 लगा के दिखाइए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? अब देखो अगेन, आप इसको अगर बेसिक से लगाना चाहोगे तो फिर आप गलत कर रहे हो। देखो यहाँ पे बेसिक से आपको नहीं करना है। आप खुद सोचो कि एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है जिसमें ये राइट एंगल है बी पे, तो तुरंत आप एक ट्राइंगल बना लो। एमसीक्यू का क्वेश्चन आप बेसिक से करोगे, सब में नहीं करना ना, बी पे ये राइट एंगल है, ठीक। अब ये ए बन जाएगा, ये सी बन जाएगा। अब हमें उसमें गिवन कर रखा है कि जो बीसी है वो 7 सेंटीमीटर है। अब हमें एक ट्रिपलेट याद आ गया, 7, 24, 25। इसका मतलब वहां पे ये जो हाइपोटेन्यूज और जो एक अदर साइड बच गई उसका डिफरेंस 1 होता है। तो क्या यहाँ पे भी वही किया है? तो उसने वही दे रखा है कि भाई ये ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है, और ये ए बी आपका 24 होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस भी 1 आ जाएगा और ये 7 भी रह जाएगा। तो ये सारी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली। हमने गेस कर लिए वो नंबर 7, 24, 25। अब उसने मेरे से पूछा है cos a + sin a बताइए। cos a अगर हम निकाल लें, ये a है तो a के लिए cos a आएगा 24/25, तो ये आएगा 7/25। तो 24, 7, 31/25 आंसर आ जाएगा। तो साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी आने वाली है? ये आएगा 31/25। इसके अलावा आप अगर बेसिक से करना चाहते हो तो फिर आप देखो, इसको x मानोगे, फिर वो ये इसको x मान लेंगे, तो ए बी आपका x हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 + x। देन आप एक पाइथागोरस लगाएंगे, x की वैल्यू आएगी, देन आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका दूसरा तरीका है जो आप बेसिक से बिल्कुल करना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 23 करके दिखाइए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 करके दिखाइए।
3 आंसर आ रहा है, चलो अच्छी बात है। भैया 2 कॉसेक स्क्वायर 30, तो कॉसेक 30 हमारे साइन 30 का रेसिप्रोकल है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60 की बात करें तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3/4, -3/4, tan 30 1/√3 का स्क्वायर 1/3 इक्वल टू 10। प्लस 3x/4 -1/4 इक्वल टू 10। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लो, 8 + 3x - 1/4 इक्वल टू 10। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, ये आप देख लो। आप 10 को 8 को इधर भेज देंगे तो 10 - 8 2 होता है, 3x - 1/4 आ गया। ठीक है, 4 2 = 8, 3x - 1, 3x - 1 -1 इधर आएगा तो +1 बन जाएगा, 8 + 1 9, 9/3, 3 3 = 9 होता है। x की वैल्यू 3 आनी चाहिए, सी ऑप्शन में है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने कल के दिन बोले थे कि सॉल्व करके रखिएगा, मैं केवल डायरेक्ट आंसर आपको बताता जाऊंगा, बट आपने किए ही नहीं। ठीक है, और टाइम भी लगा रहे हो जरूरत से ज्यादा, आज भी कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो। अब कुछ क्वेश्चन हम लिखेंगे, आपको सॉल्व करते रहना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p, देन tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है p² + 1/2p, ऑप्शन नंबर बी है p² - 1/2p, ऑप्शन नंबर सी है p² - 1/p² + 1, ऑप्शन नंबर डी है p² - 1 सॉरी +1/p²। करके दिखाइए, इससे थीटा प्लस tan थीटा बराबर p, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलो बेटा, देखते हैं क्वेश्चंस को। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देख लो कि क्या आने वाला है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इतना टाइम सफिशिएंट था आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नहीं हो पाया तो देखो भाई कैसे करना चाहिए। देखो मैं टाइमर के साथ ही लगाऊंगा चीजों को, तुम लोग इतना स्लो कर रहे हो कि आपके माइंड में वो चीजें ही नहीं आनी, आप रिवाइज ही करके नहीं आना चाहते हो इन टॉपिक्स को, कि जो चैप्टर में हमने पढ़ा रखा है उतना रिवाइज करके आए। एमसीक्यू कर रहे हैं तो क्या हुआ,
अब देखो यहाँ पर आपके सामने गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, और टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं इस क्वेश्चन में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। इसको हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी गिवन है, तो पी यहाँ पे पुट कर दो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू आने वाली वो आ जाएगी वन अपॉन, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। और इस जो क्वेश्चन में गिवन इसे हम फर्स्ट बना देंगे। अब हम सेक को कैंसिल करना चाहते हैं, बट सेक के साइन सेम है, क्योंकि हमें टेन की वैल्यू चाहिए तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। भाई सेम रहता तो सब्ट्रैक्ट कर देते, तो इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू कर लो सब्ट्रैक्ट। अब इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू जब आप करोगे तो इक्वेशन वन क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी प्लस टेन थीटा बराबर पी, और यह आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन अपॉन पी। ठीक है, ये माइनस वन, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक, ये कट गया, टेन थीटा दो बार ऐड करेंगे टू टेन थीटा आएगा, ये p माइनस वन अपॉन पी आ गया, p माइनस वन अपॉन पी। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा टू टेन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी। टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। टेन थीटा की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी, ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए करके दिखाइए। ऑप्शन हम लिख रहे हैं, 2 मिनट है आपके पास। जीरो आंसर आया है दो लोगों का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई वन रेशियो टू गिवन है। अगर वन रेशियो टू गिवन है तो ये वन रेशियो, भाई ये आप पहले एंगल को, आपको एक ट्राइंगल एबीसी, तो भाई एंगल ए को आप लेट कर लो। 2 मिनट के अंदर चीजें होती हैं, जो 2 मिनट लायक है उसमें 2 ही मिनट तो आप दोगे, क्या उससे ज्यादा देने लगोगे? एंगल ए की वैल्यू कितनी, एक्स है, एंगल बी आप कितना लेट कर रहे हो, ये बी एक्स है, और एंगल सी सबसे लार्जेस्ट बोला गया इसलिए हम इसको एंगल सी टू एक्स लेट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात है तीनों एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री, तो x प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये आएगा 2x प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे 180 अपॉन फोर, 45 डिग्री।
वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक, अब सेक 45, अब जरा ए की वैल्यू आ जाएगी 45, बी की वैल्यू आ जाएगी 45, सी इसने बोला ही नहीं तो हम यूज क्यों करें। अब आते हैं सेक 45, आपका इसका वो रेसिप्रोकल होता है cos 45 √2, कॉसेक बी ये भी आपका सेम वही है भाई, ये भी √2 हो जाएगा, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 है, cot 45 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये 1 बना, ये 1 माइनस 1 कितना आएगा जी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। 1 मिनट का क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इवेल्युएट इवेल्युएट sec theta minus tan theta sec theta minus 1 upon sec theta plus 1 sec theta minus 1 सॉरी प्लस 1 अपॉन sec theta minus 1। और ऑप्शंस में लिख रहा हूँ अब आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए है 2 sin थीटा, ऑप्शन नंबर बी ओके। अब आते हैं बेटा यहाँ पर सोल्यूशन पे। इसका आंसर कैसे करेंगे, देखो बेसिक से करोगे तो हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, बट हम कई बोल रहे हैं कि इन क्वेश्चन को बेसिक से क्यों करना जब ऑप्शंस पे दे रखा है। देखो हमारे माइंड में वैल्यूज बहुत आ सकती है, हमने थीटा की वैल्यू 45 सोची, बट 45 सोचने में प्रॉब्लम ये है कि ये साइन 2 साइन थीटा और 2 कॉस थीटा, इन दोनों में 45 रखने पे ये दोनों ऑप्शन सेम बन जाएंगे और ये दोनों ऑप्शन सेम बन जाएंगे, तो 45 हमारे माइंड से हट गया। अब ये 30 और 60 की ओर हम जाएंगे, लेकिन 30 रखेंगे तो ये रूट में आ जाएगा 2/√3, तो हम 60 रखते हैं, तो हमने थीटा की वैल्यू 60 लेट कर ली, तो भाई थीटा की वैल्यू 60 रखते हैं, तो सेक 60 की वैल्यू आएगी 2। भाई सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, ये आएगा 2 + 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 1/√3 बनेगा, ये √3 अपॉन, ठीक है, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहोगे सर 3 आएगा आपके पास 3 + 1 4/√3, ये आ जाएगा 4/√3। जो ऑप्शन मेरा 4/√3 देगा थीटा की वैल्यू 60 पे वही आंसर होगा।
सबसे पहले हम इसी के पास आते हैं, सी वाले ऑप्शन पे। ये दोनों तो नहीं होने वाले, ठीक है। इस पे आते हैं, टू सेक टू कॉसेक। कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? आप तुरंत कहोगे सर 2/√3, तो 2 2 4/√3, देखो आंसर आ गया। मतलब यही वो ऑप्शन है जो मेरा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो 4/√3 हमारा करेक्ट आंसर, मतलब 4/√3 दोनों में मैच करके इसका मतलब 2 cosec थीटा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो थीटा की वैल्यू 60 रख के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ो बेटा, इसके बाद अगला क्वेश्चन। टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 है, देन बीटा कितना होगा? देन बीटा कितना होगा? बीटा इज, अब यहाँ पे वैल्यू मत पुट कर, नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बीटा की ऐसी वैल्यू पुट करना पड़ेगा कि इन दोनों को सॉल्व करें तो 2 आए, जो कि आपका गेस करना कठिन है। अब इनमें आपको बीटा की वैल्यू सॉल्व करनी ही पड़ेगी। चलिए, 2 मिनट हम आपको देते हैं, कैलकुलेट करिए। टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2, देन बीटा इज, या फिर यहाँ पे ऑप्शन पिक करके देख लो आप, जो ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एक तरीका हो सकता है, ऑप्शन में अगर एंगल दे रखा है तो। तो बी ऑप्शन के साथ लोग जाना चाह रहे हैं, बी ऑप्शन पे 90 डिग्री की ओर बढ़ रहे हैं। अब टू साइन 90, अगर हम 90 यहाँ पे पुट कर, साइन 90 की वैल्यू होती 1, तो 1 माइनस ये साइन 90 की वैल्यू 0, तो ये आपका 2 माइन, ये बराबर में 2 आना चाहिए, तो 2 = 2 मैच करके इसका बी ऑप्शन ही सही है। ये पहला तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का। बेसिक तरीका अगर हम बात करें, बेसिक कैसे आप करते हैं इसको, आप इसको कन्वर्ट करते किसी एक में, जैसे आप इसको लिख देते 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2, ठीक है। अब आप देखो ये 2 इधर लाके करते तो 0 बन जाता, -2 कॉस स्क्वायर बीटा में माइनस कॉस स्क्वायर बीटा ऐड करते तो माइनस का 3 कॉस स्क्वायर बीटा, ये माइनस का 3 उधर भेजते तो 0 बन जाता, तो कॉस स्क्वायर बीटा आपका 0 के बराबर आ गया। मतलब कॉस स्क्वायर बीटा है तो कॉस बीटा भी 0 के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। और फिर बीटा की वैल्यू, कॉस में कितने की वैल्यू 90 होती है, 0 होती है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो बीटा की वैल्यू 90 ऐसे भी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए बराबर 4, देन tan ए इज इक्वल टू, tan ए किसके बराबर होगा भैया बताओ, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए √3, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 1/√3। अगेन आपके पास टाइम स्टार्ट हो रहा है 2 मिनट का।
मैक्सिमम लोग के डी आंसर आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप कर कह रहे हो तो डी ही होना चाहिए। डी का मतलब ए की वैल्यू 30 पे सेटिस्फाई कर रही होगी भाई। टेन ए है ना भाई, अगर 1/√3 दे दिया तो इसका मतलब ये कि भाई ए की वैल्यू 30 कहना चाहता है वो। तो यहाँ टेन 30 साइन 30 रख के हम देखते हैं क्या आएगा। 1/2 का स्क्वायर 4, और फिर ये √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा। तो 7 और 3 × 3 = 9/4। तो 9 × 7 = 16/4। 4 इधर भी 4 आ रहा है, उधर भी 4 दिया था। डी ऑप्शन ही होगा और कोई नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। if 1 plus sin square alpha is equal to 3 sin alpha into cos alpha, then cot alpha की वैल्यू क्या होगी? cot alpha की वैल्यू क्या होने वाली? ऑप्शंस दे रखे हैं -1, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 0, 1। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1, 2। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है -1, टाइम स्टार्ट होता है। बेटा आपका आंसर आ रहा है, आप लोग का केवल एक लोग निकालना है, एक बार डी बोला, एक बार बी बोला गया है आंसर। बाकी लोगों में से किसी ने भी आंसर निकाल कोई भी आंसर निकालने में वो नहीं हो पाया। क्या बोलते हैं? सक्सेसफुल। तो क्यों नहीं हो पाया भाई आंसर निकालने में सक्सेसफुल? तुम जानना। हाँ, आंसर तो आना चाहिए था। चलिए भाई सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, क्यों आंसर नहीं आया। ठीक है, इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर जो 1, 2 सी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का।
1, 2 करेक्ट है। अब देखो ये अगेन हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार इस क्वेश्चन में हम क्या करें ऐसा कि कुछ चीजें हमारे मन की हो जाए। तो देखो अब आप सोचोगे कि नहीं यार हम साइन स्क्वायर को क्या लिख दें, 1 - cos² अल्फा, बट आप 1 - cos² अल्फा को तो लिख दो, लेकिन इस साइन अल्फा का क्या करोगे, ये साइन अल्फा कहाँ चला जाएगा। तो ऐसे केसेस में भैया यही रहता है कि आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से चीजें करना चाह रहे हैं। अब हम कैसा सोच रहे हैं आप समझिए, हमने क्या किया, इसको सबको उठा के cos² अल्फा से डिवाइड कर दिया, cos² अल्फा से डिवाइड करने की कोशिश की। अब ये मेरे माइंड में आया, ये कितना सही होगा क्या होगा, ये तो हो सकता है यही तरीका गलत हो जाए, ठीक है, बट हमारे माइंड में जो आया कि हम इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं शायद, तो हमने करने की कोशिश कर दी। cos² अल्फा से दोनों साइड हम डिवाइड कर रहे हैं, ओके। ये आ जाएगा 3 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन cos²अल्फा, ठीक है। कॉस से कॉस कट गए, 3 sin अल्फा और कॉस अल्फा, ये 3 tan अल्फा बन जाएगा, ये sec² अल्फा बनेगा, प्लस ये tan² बनेगा। अभी भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सेक स्क्वायर को हम tan में लिख सकते हैं भाई, sec² थीटा माइनस tan² थीटा तो 1 होता है। तो यहाँ से sec² थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1 + tan² थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो ये 1 + tan² थीटा इसको लिख सकते हो आप, प्लस अल्फा बाई सॉरी, फिर ये tan² अल्फा आएगा, ठीक है, बस 3 tan अल्फा आ जाएगा। अब ये 1 + 2 tan² अल्फा हो गया बराबर 3 tan अल्फा। अब आप समझो यहाँ पर कि अगर आप इस चीज को ये कर पा रहे हो कि यहाँ पर आप इसको क्वाड्रेटिक, नहीं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसका फैक्टराइजेशन तो होना ही होना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसका फैक्टराइजेशन तो आप कर ही सकते हो। तो जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो आपको मिलने वाला ये है यार, ये एक मिनट, विंडो कुड नॉट सब, ओके अप्लाई। तो अब इसका फैक्टराइजेशन हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, ऐड करने पे 3 आए, तो 2 बन जाए 2, 2 माइनस, ये ऐसे बन जाएगा। और tan की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल पार्ट होता है, ये चीज हमें आती है। 2 tan² अल्फा और माइनस का 2 tan अल्फा आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, tan अल्फा फिर बनेगा +1 बराबर 0, ठीक है। चलो अब tan अल्फा कॉमन लेंगे, 2 tan अल्फा यहाँ पे आप कॉमन ले रहे हो, तो बचेगा क्या, tan अल्फा -1, यहाँ क्या कॉमन ले रहे हो, -1, तो tan अल्फा -1, tan अल्फा -1 दोनों में कॉमन है तो दोनों में कॉमन ले लो, रिमेनिंग क्या बचेगा, 2 tan अल्फा-1। तो tan अल्फा-1 अगर आपका 0 के बराबर है तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1, और tan अल्फा 1 है तो cot अल्फा इसका रेसिप्रोकल होगा, वो भी 1 ही आने वाला है, ठीक है। अगर 2 tan अल्फा यहाँ पे आते हैं, 2 tan अल्फा अगर आपका 0 के बराबर है, 2 tan अल्फा-1 अगर 0 के बराबर है तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर 2 tan अल्फा बराबर 1 के आ जाएगा, और tan अल्फा बराबर 1/2 आ जाएगा। 1/2 है, अभी हमें तो किसकी चाहिए, कॉट की चाहिए, तो कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1/cot अल्फा बराबर 1/2, ठीक है। अब इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, कॉट अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये एक भैया इस क्वेश्चन को करने का तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कि आपके माइंड में है कुछ, इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका अगर ढूंढने की कोशिश करें तो क्या आप कर पाएंगे, मुश्किल है। मुश्किल ये है क्योंकि आप ऐसी वैल्यू बहुत ही मुश्किल है सोच पाना कि जिसका जो दोनों साइड, मतलब जिसको पुट कर दे तो दोनों साइड मामला सेटिस्फाई कर जाए, थोड़ा मुश्किल है इस चीज को सोच पाना, बट किया जा सकता है। बट उससे केवल एक ही वैल्यू आएगी, ये 45 पे ये चीज सेटिस्फाई हो रही, थीटा की वैल्यू 45 पे सेटिस्फाई हो रही, और ये 0 पे भी सेटिस्फाई हो रही होगी। तो इसलिए यहाँ पर ये चीजें हैं कि ये गड़बड़ हो जा रही मामला, 45 पे हो रही है और ये हो रहा होगा 90 पे नहीं, ये 0 नहीं ला पाओगे, 0 नहीं ला पाओगे, ये समस्या आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। 1 तो आ जाता आंसर, तो 1 में 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, 1 आ रहा है, तो ये पूरा बेसिक से ही लगाने वाला क्वेश्चन था, इसमें आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते।
एक वैल्यू तो 1 तो गैस की जा सकती थी दिमाग लगा के, बट ये दूसरी वाली वैल्यू के लिए आपको इतना ही दिमाग लगाना पड़ जाता है, दो कैसे आएगी। ठीक, समझ में आया ये सोल्यूशन आपको? ये सोल्यूशन समझ में आया या नहीं आया? बोलो भाई जल्दी से। तो जो भी क्वेश्चन लग रहे हैं बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहना अपने हिसाब से। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स बराबर देन साइन 19x, साइन की पावर 19x प्लस कॉसेक की पावर 20x की वैल्यू क्या होगी बताइए। चलिए इसकी वैल्यू बताइए। साइन x प्लस कॉसेक x इक्वल्स टू 2 है, तो साइन की पावर 19x प्लस कॉसेक की पावर 20x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने 2 की पावर 19, ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने 2 की पावर 20, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है 2 की पावर सॉरी केवल 2, ऑप्शन नंबर डी है बेटा 2 की पावर 39। ऑप्शंस केवल आपको डराने के लिए है, मैं पहले बता दूं। ये ऑप्शंस का करेक्ट आंसर से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है कृष्ण गोविंद का 2 की पावर 39। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर आपने निकाल दिया है कृष्ण गोविंद। ठीक, बाकी लोग भी बताएं। चलो देखो बेटा यहाँ पर साइन एक्स इक्वल्स टू कॉसेक एक्स है, तो हमने भी इस टाइप का क्वेश्चन किया जिसमें हमने बेसिक से बोला। तो वैसे तो आपके माइंड में आना चाहिए भाई दो अपोजिट, हमने ये बात आपको बताई कि जब भी दो अपोजिट है, जैसे साइन का अपोजिट कॉसेक है, उनका सम 2 दे रखा, दोनों की वैल्यू 1 1 के इक्वल होती है। अब आपके नहीं माइंड में याद है तो आप फिर बेसिक से चलिए। साइन एक्स और इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल्स टू 2। अब ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इस साइन एक्स को उधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। इधर इसको लेकर आ जाओगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 साइन एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है, ये है साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो साइन एक्स इक्वल्स टू 1 आ जाएगा यहाँ से। तो ये आप जान रहे हो कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? बोलो। बट यहाँ से आप x की वैल्यू मत निकालो, यहाँ से cosec x की वैल्यू निकालो, वरना ये 90 पे फिर आपका हो सकता है कोई मामला कोई गड़बड़ हो
तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो कॉसेक एक्स भी इसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे आप यहाँ से x की वैल्यू 90 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर ये साइन 90 की वैल्यू है तो x की वैल्यू 90, फिर कॉसेक 90 की वैल्यू भी बनी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे इस टाइप से। तो साइन x अगर आपके पास 19 है, सॉरी 1 है, तो 1 की पावर 19 करेंगे आप। फिर कॉसेक x की पावर की वैल्यू 1 है और उसका पावर 20 करना है, तो 1 + 1 2 आंसर आ जाएगा। 1 + 1 कितना आ जाएगा बेटा, 2 आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ गया सबको, बोलो। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये होमवर्क में रखिए अपने लिए। और क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये तो याद रखने की बात है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, इसी टाइप का है बिल्कुल सेम, कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 2 है, अगर अगर ये 2 के बराबर है, तो आपसे पूछी जा रही वैल्यू tan 20 अल्फा, tan 20 अल्फा की पावर 20 अल्फा, ठीक है, इस टाइप से tan रेज टू द पावर 20 अल्फा एंड कॉट रेज टू द पावर 20 अल्फा। ऑप्शन है आपके पास 0, बी ऑप्शन है आपके पास 2, ऑप्शन नंबर सी कितना है 20, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 2 की पावर 20। ये है, ये आप क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते जाओ, एक और क्वेश्चन है आपके सामने। कॉट थीटा, ये क्या कर रखा है इसमें क्वेश्चन, सॉरी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/3 होना चाहिए शायद, तो मैं देखो टाइपिंग एरर रहता है। हाँ, बराबर 1/3। देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पूछा जा रहा है। तो ये वही है, इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फिर उसको ब्रेक कर देंगे प्लस बी माइनस बी वाली आइडेंटिटी में, माइनस वाली वैल्यू रख देंगे, प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी। करिएगा। ऑप्शन है आपके सामने 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 3, ऑप्शन नंबर सी है सॉरी 3, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 4। ये 1 2 3 4, ये दो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में रखो, समझो जाए, अभी कर डालो वो तुम्हारे ऊपर। एक और लास्ट क्वेश्चन एक और दे देते हैं कि 2 साइन की पावर आपके पास है 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख के आप सॉल्व करोगे, आपको आंसर सेम मिलने वाला है, ठीक है। इज इक्वल टू आप साइन की कोई भी वैल्यू रख, थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लो, आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है -1, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब क्योंकि यहाँ पर हमें किसी के इक्वल नहीं प्रूव करना है ना, तो हमारे पास तो इसका मतलब इक्वल तो दिया नहीं कि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी रखो वो सही है भाई, ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन केवल इसी चीज के लिए बनेगा, थीटा की कोई भी वैल्यू के लिए भाई ये चीजें सेटिस्फाई करेंगे, तो थीटा की वैल्यू अपने हिसाब से रखेंगे, आपको आंसर मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे अगर आपको रखना होता तो थीटा की वैल्यू हम लोग रख देते 90, अगर ये 90 रख देते हैं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, ये इसकी वैल्यू हो जाती है आपके पास कितनी भाई, इसकी वैल्यू 1, ये 0, तो 2 1 2 केवल यहाँ से आता है, यहाँ पे आता है इसकी वैल्यू 1, तो ये माइनस का एक्स का, ये माइनस का बनता साइन है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, तो 3 -3 बन जाती है, तो 2 - 3 कितना आएगा, तो थीटा की वैल्यू 90 रखने पे यहाँ पे -1 आंसर आ रहा है हमारे हिसाब से, तो 16 में सी ऑप्शन।
सही है, आंसर सही है, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपको वैल्यू जब आपको पुट करना हो, अगर बेसिक से भी हम इसको कल करके दिखा देंगे आपको, आप कर लेना उसमें, तो फिर वही है कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस आज की क्लास में कल इतना ही रखेंगे, और कल थोड़ा आइए चैप्टर को और रिवाइज करके आइए, जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, कुछ नहीं प्रूफ तैयार कर डालो, ये कर दो वो कर दो, कभी कभी डायरेक्ट प्रूफ ही पूछ लिया जा रहा है, तो वो भी आपके पास वैल्यू याद हो तो ज्यादा सही है। ठीक, चलो फिर क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग मुझे ये पहले बताओ कि आपके यहाँ बोर्ड कब से आ रहे हैं, प्री बोर्ड कब से स्टार्ट हो रहे हैं? ठीक है, जल्दी से मुझे। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।